नमस्कार और वेलकम बैक। मोदी जी 10 स्टेप्स आगे हैं सबसे, क्योंकि एक दिन के अंदर एक कमेटी तैयार हो गई। उसके अंदर आपको इसरो और आईबी के लोग मिलते हैं। ये कैसे हो सकता है कि रातों रात आपने काम शुरू भी कर दिया? इसका मतलब है, जो मैं आपसे इतनी देर से बोल रहा था कि जो कुछ हो रहा है वो पार्ट ऑफ अ स्क्रिप्ट है। गवर्नमेंट को मालूम था ये कॉकरोच आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। उन्हें मालूम था ये सारे जो गिद्ध हैं ये सब लग जाएंगे यहां पर गवर्नमेंट को गिरवाने के लिए। और उन्हें मालूम था कि जो प्लेयर्स हैं वो गेम के अंदर हैं, वो कॉकरोचेस के साथ मिलने वाले हैं, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी। कमिटी पहले से बना के रखी थी। ये हो नहीं सकता कि आपको एक दिन के अंदर आप इतनी सटीक एक कमिटी को बना लें। मैं आपको बताऊंगा अभी जो डिटेल्स हैं इन लोगों की, आप हक्के बक्के रह जाएंगे। क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि रीजन ये है कि करोड़ों छात्र जिनका भविष्य दांव पे लगा हुआ था, उसके लिए आप बैंडेड नहीं लगा सकते, आपको पूरी सर्जरी आपको करनी पड़नी थी। अब इसे बचाने के लिए जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ 6 लोगों को वो दी गई है, और उसके अंदर एक नाम है जो है ही नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको एंड में। कि इस कमेटी में एक आदमी है जिसका नाम डिलीट कर दिया गया है। ध्यान से सुनिए, 6 लोग सिर्फ, वो आपके फ्यूचर को अब वो सुनिश्चित करेंगे कि वो सेफ हो जाए। दोस्तों, ये कोई आम टीचर्स या कॉलेज के प्रोफेसर नहीं हैं। और ये अब जो मैंने पहले बताया था कि एक नाम उसके अंदर नहीं है, वो टीचर्स और प्रोफेसर्स की बात मैं नहीं कर रहा, बहुत बड़ा नाम है। और इन 6 लोगों को एक बहुत खास और बहुत ही खास मिशन के लिए वो चुना गया है। बिल्कुल उधर चुना गया है, पता नहीं कहां से, करोड़ों में से इन 6 को। टीवी पर बैठे हुए जितने भी विश्लेषण करने वाले लोग हैं, मैं उनको सुन रहा था। हर न्यूज चैनल क्या बता रहा है आपको? ये अजीब सी कमेटी है। ये वो कह रहे हैं कि यार सरकार ने सिर्फ अपने जो ये रिटायर्ड अधिकारी हैं उनको बुला लिया, जैसे बाकी की कमिटीज बनाई जाती हैं वैसे बैठाकर इनको सिर्फ लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया है। मैं आपको गारंटी देता हूं ये सारे गलत हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं हमेशा सही होता हूं, लेकिन मैं रिसर्च करके ये वीडियोस को बनाता हूं। अब रिसर्च क्या बताती है? ये जो कमेटी है ये कोई साधारण कमेटी नहीं है, और ये जो पुरानी कमेटीज बनती हैं उसके पैरेलल इसका लेवल कुछ डिफरेंट ही है। ये एक हथियार है जो गवर्नमेंट ने क्रिएट किया। दोस्तों, ये सरकार द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे ज्यादा सटीक और खतरनाक ये टास्क फोर्स है। जब आप समझेंगे कि ये पैनल को असल में किस किस चीज को खत्म करने के लिए इन लोगों को बनाया गया, तो आपको नजरिया आपका पूरा चेंज हो जाएगा कि सरकार ने बिना बात पे ऐसे नहीं 6 रिटायर्ड लोग पकड़े, उनको बोला कमेटी बनाओ और बस लोगों को शांत कर दो। नहीं है, अभी इन 6 लोगों का विश्लेषण करते हैं। भाई, इनका जो परीक्षा प्रणाली है उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन सबको एक एक जिम्मेवारी दी गई है। 6 लोग, 6 अलग अलग मोर्चे। कौन कौन है इसमें? आईबी यानी कि खुफिया जानकारी जुटाने वाला एक आदमी है। लॉजिस्टिक्स, जो देखेगा कि पेपरों को कैसे बिना लीक किए कैसे अपने अड्डों पे पहुंचाना है। और तीसरा है डिजिटल सिक्योरिटी का आदमी। हर एक कमजोरी के लिए एक विशेषज्ञ, एक एक्सपर्ट को आपने इस टीम में बिठा दिया। कोई भी हिस्सा खाली ना छूट जाए, इसलिए आपने सारे जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको साथ में आप लेके आए हैं। लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा जो अजीब महत्वपूर्ण जो नाम था वो था इसरो का एक्स अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष। अब आप सोचेंगे कि यार परीक्षा सुधार के लिए एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक की जरूरत क्या है, उसका काम क्या है? क्या ये सिर्फ जनता को खुश करने के लिए एक आपने पीआर स्टंट कर लिया और एक बंदे को बुला लिया? बिल्कुल भी नहीं। इसे बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसरो क्या करता है? इसरो बनाता है सैटेलाइट्स, वो बनाता है रॉकेट। आपने देखा जब ये अपना गगनयान जाना था, क्या हुआ था? एक छोटी सी, इतनी सी गलती के कारण आखिरी मोमेंट पे जब लैंडिंग करना था, वो हमारा प्रोजेक्ट फेल हो गया था। अंतरिक्ष के अंदर कोई भी छोटी सी गलती, इसका मतलब है आपका मिशन फेल हो जाता है, आप उसे सुधारने का मौका ही नहीं दिया जाता। स्पेस ऐसा है। इसरो के जो वैज्ञानिक हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो ऐसी प्रणाली बनाते हैं, उसको आदत है कि सिस्टम फूल प्रूफ बने ताकि वो फेल नहीं हो। इसे बोलते हैं जीरो फेलियर का सिस्टम। सरकार को परीक्षा के लिए यही एक बुलेट प्रूफ सिस्टम चाहिए, जो बाकी कोई जो बाबू लोग हैं वो नहीं बना सकते। इसलिए इसरो के चीफ को
बुलाया गया। ये ऐसा सिस्टम बनाने के लिए उसको बुलाया है ताकि पेपर लीक होने का कोई चांस वो बचे ही नहीं। वो सारे एंगल्स को देखने के बाद वो ऐसा सिस्टम बनाएगा कि आप फेल नहीं हो सकते। इसलिए इसरो चीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पैनल के अंदर एक पुराना आईबी का डायरेक्टर भी है, भाई खुफिया विभाग, उसका एक इतना बड़ा अधिकारी आप लेके क्यों आते हैं? इसका मतलब है कि जो सरकार है उसने जो एग्जाम्स का जो माफिया है उसको सिर्फ एक नकल कराने वाला गिरोह अब मानना बंद कर दिया। इनको टेररिस्ट हमने डिक्लेयर कर दिया है, इसलिए आईबी को आप लेके आ रहे हैं। सरकार ने क्या किया, उनको बोल दिया कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा के जो लोग हैं वो अब सेव करेंगे कि जो हमारे लिए ये एक इंटरनल एक खतरा बनता जा रहा है पेपर लीक का, वो तय करेंगे कि अब ये काम दोबारा से ना हो। क्योंकि जब पेपर लीक होता है उससे नाम जो खराब होता है वो तो होता ही है, लेकिन उसके साथ एक काम और भी होता है। वो ये होता है कि जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर उनसे छीन जाता है, और जो लोग हैं आज पढ़े लिखे लोग वो देश को छोड़कर वो बाहर जा रहे हैं। उसमें से एक नाम सुमित जैन भी है। ये ऐसे ही हम देश छोड़ के नहीं गए, हमें दिखता था कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, वरना अपने देश को छोड़कर बाहर कौन जाता है। दोस्तों, अब जो परीक्षा के जो पेपर हैं वो अब इस तरह से डील किया जाएगा, जैसे मैंने आपको याद होगा एक वीडियो बनाया था कि चाइना में पेपर लीक क्यों नहीं होता, क्या सिस्टम है यहां पर बैंक के खजाने से भी ज्यादा जो आपके वहां पर 800 टन सोना पड़ा है उससे ज्यादा कीमती अब आपका पेपर होने वाला है। और उन्हें इस पेपरों को लूटने वाले जो ये पूरे के पूरे लोग हैं, ये सिंडिकेट्स, अब ये जो सिंडिकेट बन चुके हैं अब ये काम नहीं कर सकते। आईबी विल मेक श्योर कि ये जो सिंडिकेट्स हैं, यही खान सर जैसे, वही जो पेपर लीक करवाते भी हैं उसके बाद क्लेम करेंगे कि सारे बच्चे जितने भी वहां पर रिक्रूट हुए हैं वो सारे हमारे यहां से हुए हैं, क्योंकि पेपर लीक ऐसे ही लोग वो करवाते हैं। अब ये पेपर लीक करवाने से पहले इनको पकड़ लिया जाएगा, इसलिए आईबी वहां पे पहुंच गई है। लेकिन इस सारी चीज के अंदर एक कड़वा सच भी है, वो आपके सामने छुपाया जा रहा है। वो क्या है? ये बोल रहे हैं कि यह 2026 का जो पेपर है जो लीक हुआ वो वैसे ही है जैसे 2024 का पेपर लीक हुआ था। दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल एक सरासर झूठ हमें वो बताने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया वाले। अगर आप देखें आपको गुमराह कैसे किया जा रहा है, सीबीआई की जो सबूत हैं उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमने वो देखे, हमारी टीम ने, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। 2024 में एक पेपर लीक हुआ, गवर्नमेंट ने देखा कि कहां से लीक हुआ है, वहां पर एक बड़ा सा ताला इन्होंने लगा दिया। 2026 में वो सामने से आई नहीं, वो घर के पीछे से आए, वहां से पेपर को उन्होंने लीक करवा दिया। इसका सीधा मतलब क्या है भाई, आपके घर के सामने एक घर है, उसका जो दरवाजा था उसके ऊपर ताला थोड़ा वीक था, आपने ताले को निकाला और उसके ऊपर एक बड़ा सा ताला लगा दिया। चोर छत को तोड़कर वो अंदर आ गए और ताला बाहर का बाहर पड़ा रह गया। दोस्तों, यही हुआ है इस बार पेपर लीक में। वो बिल्कुल डिफरेंट तरीका था 2024 से, लेकिन इस बार जो चोरों ने जो काम किया है उन्होंने गलती ये कर दी कि पूरे सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। सरकार को नई जो सुरक्षा नीतियां हैं उसको बनाने की अब जरूरत नहीं, अब ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसे उखाड़ कर फेंकना और नया सिस्टम लेके आना, ताकि जो माफिया है वो हमेशा ही वो सरकार के एक कदम आगे चलने वाले जो लोग थे, अब सरकार इनसे 10 कदम आगे चलेगी। दोस्तों, मैं आपको एक सिस्टम में से, ये जो पुराना सिस्टम है इसको, अगर मैं पहले बार बार बोलता हूं कि अगर आप इसी में डेंटिंग पेंटिंग करते रहेंगे वो डेंट कभी जाएगा नहीं। और एक और जो बात है, एक हिस्सा है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा। अब डेंटिंग पेंटिंग नहीं की जाएगी। जो पूरी की पूरी प्रशासन प्रणाली है, एक ऐसा दोष है जिसने पूरे ढांचे को खोखला कर दिया है। 2024 के उस भयानक फेलियर को आप याद कीजिए। क्या आप जानते हैं कि 2024 का जो सिस्टम फेलियर है उसे डिजाइन किसने किया था? एक आदमी ने। उसके बाद उसका ऑडिट हुआ, वो ऑडिट किसने किया? उसी आदमी ने। उसके बाद वो आदमी गया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहां पे जाके वो बोलता है कि मेरा सिस्टम बनाया हुआ फुल प्रूफ है, आप पेपर बनाइए, आप डालिए, कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गारंटी दिया था कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा। और हुआ क्या? 17 दिन के बाद जो पेपर है उसे रद्द करना पड़ा क्योंकि पेपर लीक हो गया था। सिर्फ 17 दिन के बाद, जब इस आदमी ने पूरा सिस्टम बनाया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसने याचिका फाइल करी थी कि मेरी गारंटी है
पूरा का पूरा पेपर दोबारा से रद्द करना पड़ा। दोस्तों, एक पूरी तरह से सफल सिस्टम से लेकर तबाही तक सिर्फ 17 दिन का सफर बीच में रहा। क्यों? क्योंकि सिस्टम गला हुआ था। यह एक छोटा सिस्टम की गलती नहीं है, यह एक प्लान्ड पर्दाफाश था जिसमें छुपाया गया कि जो पूरा ये प्लानिंग करते हैं वो कौन करते हैं। उनको बचाने के लिए ये सारे काम छुपाए गए 2024 में। जब सिस्टम बनाने वाले खुद को ही प्रोग्राम को जांच करें तो नतीजा यही होगा। दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम वर्क कर रहा है जहां पे किसी से सवाल आप पूछ ही नहीं सकते। इसलिए जो नया पैनल है वो अच्छी तरह जानता है कि पुराने पैनल्स में प्रॉब्लम क्या थी। अब सवाल यह है कि उसमें जो तीसरा नाम है नंदन नीलेकर्णी, वो क्यों है इसके अंदर? अचानक से इनका नाम कहां से आ गया? तो मैं आपको यह भी बता दूं कि 2019 में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इसके नाम को सुझाव दिया था कि इसको लेके आइए। ये ऑलरेडी हमारा यूपीआई या ये जो अपना ये आधार कार्ड है इसको इंप्लीमेंट कर चुका है पूरे भारत में। अगर ये आएगा, 7 साल लग गए इसको बुलाने के लिए, लेकिन जो हमारे बाबू लोग हैं उन्होंने इसको आने ही नहीं दिया कमेटी के अंदर। दोस्तों, इसी के कारण जो लाखों छात्र हैं इस देश का, उसका फ्यूचर इन्होंने छीन लिया, बर्बाद कर दिया, क्योंकि जो पुरानी ब्यूरोक्रेसी है वो सिस्टम को चेंज होने नहीं देना चाहती। लेकिन तब जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने तो बदलाव को रोक दिया। अब आ गया 2026, पूरा सिस्टम जब वेंटिलेटर के ऊपर आ चुका है, तब इस आदमी को एक्टिवेट करना पड़ा। इमरजेंसी अलार्म बजा दिया गया है और इस बंदे ने भी आकर, अभी आया नहीं है, आने से पहले इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो पुराना सिस्टम है वो अब मर चुका है और उसे मारना ही पड़ेगा। इसका भी प्रूफ दूंगा आपको कि क्या हो रहा है, क्यों उसे मरने नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, ये जो 6 सदस्य हैं, ये जो पैनल बना दिया, अब इसको फिर से देखिए। आप जब देखेंगे इसको, आपकी जो नजर है उसके ऊपर एक चीज पे जाएगी। एक कमी है इसके अंदर। कमी क्या है? गौर से देखिए, इस कमरे में कौन मौजूद नहीं है। मैंने शुरू में बोला था इस कमेटी में एक आदमी है जो नहीं है। यह इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है जिसे कोई भी देख नहीं रहा। इस पैनल के अंदर पुरानी शिक्षा व्यवस्था का या परीक्षा प्रणाली का एक भी ब्यूरोक्रेसी का आदमी नहीं है। ये वही ब्यूरोक्रेसी जो ये सारे पैनल्स को क्रिएट करने दे नहीं रही थी, और जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी कि इन लोगों को लेकर आइए, इन्होंने लेकर आने नहीं दिया। नई पैनल के अंदर पुराना एक भी अधिकारी, बाबू लोग सिस्टम के अंदर है ही नहीं। उन्हें काट कर ऑलरेडी बाहर फेंक दिया गया है। उन्हें क्या बोल दिया, इस घर की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार जानती है कि बीमारी बाहर नहीं है। पेपर लीक बाहर से नहीं होता, अंदर से जो सिस्टम है वो गला हुआ है। दोस्तों, कांग्रेस के बिठाए हुए ये सारे लोग हैं जो पूरे सिस्टम को आज भी अपने कंट्रोल में है और वो अपने सिस्टम से, अपने तरीके से वो चला रहे हैं। राहुल ने पेपर लीक के ऊपर इस बार पार्लियामेंट के अंदर आज सरकार ने बात करने की कोशिश करी, उसने बात होने ही नहीं दी, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका बनाया हुआ सिस्टम अपरूट होने वाला है। एंड ही ऑल्सो हैज अंडरस्टूड वन मोर थिंग कि गवर्नमेंट प्ले करती रही कॉकरोचों के साथ भी, अपोजिशन के साथ भी। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्लानिंग करी हुई थी, इसीलिए कॉकरोचों को आउट ऑफ कंट्रोल किया। मैं बार बार बोलता हूं, हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और पूरे दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं, इन 4 कॉकरोचों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे। आपको नया सिस्टम लेकर आना था, उसे इंप्लीमेंट करना था। और इमेजिन कीजिए, ये कमेटी अगर ये कॉकरोचों के बवाल के पहले बना दी गई होती तो होता क्या? वो बोलते, देखिए इसमें तो ब्राह्मण है, इसमें तो अपर क्लास के लोग हैं, इसमें तो मुसलमान कोई नहीं है, इसमें ओबीसी ऐसी नहीं है। आज जब इतना गंद पड़ चुका है, कोई इसके ऊपर बात ही नहीं करता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा। वी आर सेइंग वी नीड अ फुल प्रूफ मेथड। उसको करने के लिए एक बार आग लगानी पड़ती है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो पुराने लोग हैं वो अब नहीं रहेंगे, और अगर वो रहते तो पेपर लीक होते रहते। इसीलिए पूरी तरह से बाहर से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको लाया गया है एक नई शुरुआत करने के लिए। और अब एक और जरूरी सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, आपके दिमाग में भी आ सकता है कि यार एक चीज है जिसके कारण जो मैं सारा कुछ आपको, ये पूरा जो प्लानिंग बताई मोदी जी की, वो पूरी एनालिसिस गलत हो सकती है एक रीजन के कारण। क्योंकि हमने इस देश के अंदर पिछले 78 ईयर्स में एक चीज देखी, सरकार कोई भी हो, कितनी कमेटियां बनी, वो सिर्फ धूल फेंकती हैं हमारी आंखों में।
रिपोर्ट आती है कि किस तरह से सिस्टम को बनाना है, लेकिन रिपोर्ट को कभी लागू किया ही नहीं जाता। अब आप सोच के देखिए, इस बार भी ऐसा हो सकता है कि यार ये कमेटी आएगी, वो एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को देगी कि भाई ये चीजें इस तरह से इंप्लीमेंट होनी चाहिए। हो सकता है कि रिपोर्ट वो इंप्लीमेंट ना हो। अब इस समझने के लिए कि क्या ये हमें धोखा देने के लिए कमेटी बनाई है, इसका मैं आंसर देता हूं आपको। उसके लिए 3 या 4 चीजें हैं जिसके ऊपर आपको नजर रखनी है। कि पहली बात यह है कि क्या जब ये कमेटी बनेगी, उसके बाद जिस एजेंसीज को ये दिया जाएगा काम, क्या वो पुरानी एजेंसीज जो है उन्हीं को दिया जा रहा है, बाबू लोगों को? दैट मीन्स कि यह धोखा देने के लिए काम किया गया है। और जो सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की जो जवाबदेही है, क्या उसे पुराने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसे ही दिया जा रहा है? फिर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। और अगर नई तकनीक है, ये बोलेंगे कि नया सॉफ्टवेयर हमने खरीद लिया, इससे ये फूल प्रूफ मेथड बन जाएगा, हमने अमेरिका का सिस्टम ले लिया, इसका मतलब है हमें बेवकूफ बनाने की बातें इन्होंने करनी शुरू कर दी। और अगर सीबीआई की जांच जो पेपर लीक के ऊपर हो रही है, अगर इन्होंने बोल दिया यार नीचे जो क्लर्क है उसको दे दो, बड़े बड़े डायरेक्टर्स को बीच में इन्वॉल्व करने की जरूरत क्या है? बस अब समझ लेना कि ये आपको बेवकूफ बनाने का काम दोबारा से गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब है ये पैनल ये यहां पर आया है कुछ बड़ा करने के लिए। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा, ये 4 काम जो बताए हैं अगर नहीं हुए, इसका मतलब है कि सारे के सारे सबूत इकट्ठे किए जाएंगे और एक दिशा में अब काम होगा। और दिशा एक ही है कि ये पैनल पुराने सिस्टम की मुरम्मत करने नहीं आया है, वहां पर पट्टियां बांधने नहीं आया। ये पूरे सड़े हुए सिस्टम को जड़ से उखाड़कर फेंकने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। और ये ओवरनाइट काम नहीं हो सकता। मैं बार बार बोल रहा था आपको, आज आई फील लाइक आई कैन क्लेम आई वॉज राइट कि सरकार ने ये जानबूझकर ये सिस्टम को आउट ऑफ कंट्रोल किया है। आखिरी एक क्यों आपको और देता हूं कि कैसे पता लगता है कि ये सोची समझी चाल है। जितने सारे कॉकरोचों के 12 लीडर्स थे, सबके ऊपर एफआईआर्स हैं। कपिल सिब्बल के पास पहुंचे हुए हैं सारे कि कैसे बचा जाएगा कोर्ट में से। एफआईआर्स वापस नहीं आ सकती, कोर्ट में जाकर प्रूव करना पड़ेगा कि हमने देशद्रोह का काम नहीं किया, हमने भीड़ को हमने एक्टिवेट नहीं किया दंगे करने के लिए। पूरी वीडियोस है पुलिस के पास। जब कोर्ट में जाएंगी, और जाएगा भी कोर्ट, कौन सी कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वहां पर जाकर अब देखते हैं कि इनको ये जो सारे बचे हुए आज जा रहे हैं कपिल सिब्बल के पास, इसका मतलब है उन्हें मालूम है अंदर जाने वाले हैं। गवर्नमेंट ने कितनी खूबसूरती से इन कॉकरोचों को यूज किया, पूरे देश में से सारे कॉकरोच बाहर निकलकर उनको एक्सपोज किया। और शिक्षा प्रणाली को चेंज करने के लिए आरएसएस का नाम देखिए बंदे का, जो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर बना है, प्रहलाद। प्रहलाद किसको बोलते हैं? मुझे आग की लपटों में बैठकर भी उसको कुछ ना हो, ये वो वाला सिस्टम बनाएगा जिसमें बोलते हैं कि जब सोने को आप आग में झुलसते हैं उसके बाद सोना बनता है या चांदी बनती है। वो सिस्टम अब बनाया जाएगा जो कि फुल प्रूफ मेथड पे काम करेगा। और ये गवर्नमेंट को मैं दोबारा से, आज मैंने अपनी पुरानी एक वीडियो है कि चाइना में पेपर लीक क्यों नहीं होते, आई एम गोइंग टू टैग अगेन वंस अगेन, उनको दिखाने के लिए मैंने विद वीडियो दिखाया था कि यहाँ पर पेपर किस तरह से बनाया जाता है, कैसे यहाँ पर ट्रांसफर होता है और मिलिट्री लेवल का यहाँ पे काम होता है, कैसे ये बच्चों के फ्यूचर के लिए उस दिन 3 दिन की छुट्टियां होती हैं। सारे सिस्टम में बच्चे होटल में जाकर रहें, होटल फ्री कर दिए जाते हैं बच्चों के लिए कि ये हमारे फ्यूचर हैं। सड़कों के ऊपर जहाँ पे एग्जाम हॉल है वहां पे पूरा ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है। फ्लाइट उस एरिया के पास में से भी निकलती नहीं है पूरे कंट्री में, जहां पर बच्चे पेपर दे रहे होते हैं कि ये हमारा भविष्य के लिए ये पढ़ रहे हैं, ये पेपर दे रहे हैं, ये कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। इतना ज़्यादा ये वैल्यू देते हैं अपने बच्चों को। हमारे यहाँ पर जब वो लड़कियां जाती हैं, एक कलावा यहाँ पे बांधा हुआ, एक जो डोरी बांधते हैं हम लोग, उसको तोड़ देते हैं। किसी ने बिंदी लगाई है, बिंदी उतार दी जाती है। लेकिन किसी ने अगर बुर्का डाला है, उसके अंदर हियरिंग डिवाइस है, उसको रोका नहीं जाता। इस तरह से आप देश का भविष्य नहीं बना सकते, जहां पर आप एक कम्युनिटी को तो आप नीचे कर रहे हैं और दूसरे वालों को बोल रहे हैं चीटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से सिस्टम नहीं चल सकता, इसे उखाड़ कर फेंकना ही पड़ेगा। इसीलिए 6 लोग तैयार किए गए हैं। प्लीज अंडरस्टैंड द गेम। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।